Hey everyone, welcome back to Neet Shorts. कैसे हैं आप सब लोग? So I finally come back with the physical chemistry tips क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे. So please subscribe to the channel if you like the video and please share it with your friends ताकि उनको भी मदद मिल जाए. So physical chemistry is a lot like physics. ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है और उस फॉर्मूले के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है. तो द प्रॉब्लम इज़ कि हम फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसे देखते हैं कि फॉर्मूला आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड डेफिनेटली रीड अ लॉट ऑफ थियोरी, स्पेशली जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट परस्पेक्टिव. ठीक है, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. वो चैप्टर्स लेंदी भी हैं, थोड़ा आपको लगेगा कि बोरिंग है, क्या है ये बकवास है, समझ नहीं आ रहा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द थियोरी एंड द सेंटिमेंट बिहाइंड दैट चैप्टर. आप बिलीव नहीं करोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर वेरी वेल, आपको सब समझ में आ जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री में पुराने साल के क्वेश्चंस एकदम दबा के करो क्योंकि उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आएगा. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट क्योंकि द की इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता सारे तो क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है, बट समटाइम्स इट इज ऑल अबाउट पुटिंग टुगेदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड देन answering that question. So my only suggestion is please understand how a particular thing has come. Chemical equilibrium में कैसे कोई चीज़ आई, थर्मोडायनेमिक्स में कैसे कोई चीज़ आई. जैसे अगर वो कंबस्टन एनर्जी पूछ रहे हैं या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं या फिर बॉन्ड एनर्जी पूछ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं. अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको उस चैप्टर या उस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी समझ में आएगी. लेकिन अगर आप सिर्फ रट लोगे और चीज़ें नहीं करोगे तो आप सिर्फ रटोगे कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है. ऐसा हो सकता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में कि किस में क्या था. बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट आप कभी गलत नहीं जाओगे. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, सो ट्रीटेड लाइक काइंड ऑफ लाइक फिजिक्स. मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो, कि हाउ इज द फिजिक्स ऑफ दैट केमिस्ट्री, यू नो, कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे क्लोज वेसल है, ओपन है, कौन सी एनर्जी पूछ रहे हैं, you know what is entropy. You should understand these things very very well. मोल कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of equivalent, what is the meaning of heat of neutralization. बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द थ्योरी. अब मैं बोलूँगी एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ो उसका. केमिकल इक्विलिब्रियम का मैंने 4 या 5 बार एनसीईआरटी पढ़ा था. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 या 3 बार में तो मुझे आधी चीज़ें चमकी ही नहीं थी. इट वॉज ओनली इन द लास्ट 2-3 रीडिंग्स दैट आई फिगर्ड कि अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अच्छा ये ऐसे होता है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ऐसे होता है. अगर आप सिर्फ फॉर्मूला पे जाओगे तो चीज़ें नहीं होंगी गाइज. प्लीज अंडरस्टैंड द थ्योरी वेरी वेल. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्लीज बिल्कुल भी लाइटली मत लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ चैप्टर बिकॉज इट विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ अदर कॉन्सेप्ट. जो आपके पूरा पोटेंशियल होता है सेल का, वो कैसे काम करता है, अगर आप उसको रटोगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे. गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस हेल्प्स. आई कीप मेकिंग मोर शॉर्ट वीडियोज ऑन दिस, बट आई थॉट कि मैं ओवरऑल आके आपको समझा दूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्न फिजिकल केमिस्ट्री. यू हैव टू रीड द कॉन्सेप्ट लॉट ऑफ टाइम्स. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई वीडियो देख लो उसके बारे में स्पेसिफिक टॉपिक पे, बट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई नो इट विल बी हार्ड, बट एक बार आप करने लगोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. आई होप दिस हेल्प्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज. बाय.